हाय दोस्तों, कैसा हो सभी लोग। आज हम बात करेंगे कि धुरंधर के अंदर ये जो बड़े साहब हैं, कौन है ये। तो यहाँ पे दो रूमर्स चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये है कि कोई इनलीगल एक्टिविटी करने वाला कोई बंदा हो सकता है, जैसे कि जो मुंबई में थे 1990s में, जो दुबई गए, दुबई से अब कराची। एक वो हो सकता है। और दूसरा जो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली चल रहा है कि कोई आर्मी में से होगा, मतलब कि आर्मी का जो जनरल होगा वही होगा बड़े साहब, जो कि सब सब किसी को कंट्रोल कर रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे है ना, मैं मूवी के एक सीन की बात करूंगा जहाँ पे आप देखना कि जो एसपी चौधरी है, वो जब आप देखना कि जब वो स्मगलिंग हो रही थी, वहाँ पे जो दो या तीन बलोच लोग थे, जब उनको पकड़ने जाता है, जो एकदम स्टार्टिंग सीन आता है ना, जहाँ पे एसपी चौधरी का स्टार्टिंग सीन आता है कि जहाँ पे वो जो कोकीन या ड्रग्स लेके जा रहे थे और उसकी स्मगलिंग कर रहे थे, और वो पकड़ने जाता है और वहाँ पे कहता है कि बड़े साहब का माल है, ऐसे कैसे चुरा लोगे, ये सब। और वहाँ का अगर आप सराउंडिंग भी देखें, ठीक है, तो सराउंडिंग भी देखेंगे तो वाइट सॉल्ट लेक जैसा कुछ था, मतलब एकदम वाइट वाइट एरिया था। तो ये इसके हिसाब से ये कुछ कुछ है ना, सिंध और इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है सिंध के आसपास, मतलब कि जो कच्छ से लगने वाला जो बॉर्डर है, वहाँ के आसपास का ही कोई जियोग्राफी दिख रही थी। और दूसरी बात आप ये देखिए कि वो कोकीन की जो स्मगलिंग है, वो उसको पकड़ रहा था। और वो ऐसे नहीं पकड़ रहा था कि जैसे कि वो कोई ऑफिसर है कि ये इलीगल एक्टिविटी है कि आप रोक लीजिए, इसके लिए नहीं। वो इसलिए वो कह रहा था कि बड़े साहब का माल है, इसको चुरा के चले जाओगे तो हमें पता नहीं चलेगा, या ऐसा कुछ था। मतलब कि ऐसा हुआ कि वो जिसके लिए काम कर रहा है वो खुद इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। तो एज पर द माई, मतलब कि मेरे को जितना लग रहा है इस एक्टिविटी के हिसाब से, देखिए अगर आर्मी ऑफिसर है या तो आर्मी का जनरल है, तो उसे एसपी चौधरी की क्या ज़रूरत है सिंध के इस बॉर्डर पे, जो कच्छ और सिंध के बीच का जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे एसपी चौधरी को लगाने के लिए कि भाई तू जरा देख ले। वो तो खुद ही आर्मी का जनरल है, आर्मी वाले को खुद ही कह देगा भाई पकड़ो इनको, ठोक दो, है ना। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो अगर मैं थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाऊं तो ये कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो सिर्फ इनलीगल एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उसका आर्मी से कोई लेना देना नहीं होगा सीधा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आर्मी के बिहाफ पे वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और आर्मी का उस बंदे से डायरेक्टली कोई लिंक ना बैठता हो। ऐसा हो सकता है ना, प्रॉक्सी की तरह उस बंदे को यूज करे और आर्मी थोड़ा अलग से ही कहे कि भाई हम इलीगल एक्टिविटी में नहीं है, ठीक है, ये कोई बंदा है XYZ जो भी है, ये इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, और वो हो सकता है कि आर्मी के बिहाफ पे ही कर रहा हूँ। तो मेरी ओर से तो यही ओपिनियन होगा कि आर्मी का जनरल नहीं होगा, कोई कोई और बंदा होगा जो इन सारी इलीगल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होगा। और इन सारी इलीगल एक्टिविटी, जैसे कि वो खनानी ब्रदर्स थे, उनकी जो नोट प्रिंटिंग का जो था 500,000 के जो नोट प्रिंट कर रहे थे, उनसे जो पैसा आ रहा होगा, या फिर ये जो कोकीन का जो बिजनेस है, मेरे को लगता है कि ये सब ही फंडिंग कर रहे होंगे कि मतलब इंडिया से ही इन सब चीज़ों से पैसा कमाओ और इन्हीं पैसों का यूज़ करके इंडिया पे टेररिस्ट अटैक करो और ये सब करके इंडिया को हार्म करने की कोशिश करो। और ये जितनी भी एंटिटी है, मतलब कि ISI है, ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, ये सारे एक नेटवर्क की तरह यूज़, मतलब काम करते होंगे कि भाई, कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना। बाकी थैंक यू टू वॉच मी, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।